आपका वो सीरियल वाइज हो जाएगा, लेकिन सीरियल वाइज होना चाहिए। जिसका सीरियल वाइज नहीं है नेक्स्ट टर्न पे ये है, समझ लो सीरियल वाइज दोबारा करके लाना है। हमें ये नहीं चाहिए कि सर मैंने किया। और सेकंड थिंग, कोशिश करें आप क्वेश्चन भी लिख लें। क्वेश्चन लिखते समय फायदा पता आपका क्या होगा, क्वेश्चन लिखते समय जब क्वेश्चन लिखोगे तो वो समझ में आएगा कि वो कहना क्या चाहता है। जब क्वेश्चन समझ में आता है ना, तभी उसका सोल्यूशन हम लोग अच्छे से दे पाते हैं। आप क्वेश्चन लिखते नहीं, डायरेक्ट सोल्यूशन, उसमें जब रिवाइज करोगे तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। एक फेयर नोटबुक भी नहीं लगती अच्छी, है ना। जैसे कुछ बच्चों ने सीट स्टेपल कर दी, वो चल जाएगा। सीट स्टेपल करके 1 2 3 लिख सकते हो, ये भी है आपके पास चांस। या सीट स्टेपल नहीं कर रहे तो आप क्वेश्चन लिखें फिर सोल्यूशन करें, ठीक है। लेकिन हमें ये सीरियल वाइज चाहिए। जब हम इसको कंप्लीट कर दें, तब तक आप चाहो तो इसको रफ में कर सकते हो। जैसे ही ये मेरा कंप्लीट हो जाए, इसके मुझे सारे क्वेश्चन चाहिए सीरियल वाइज। तो इसको तो अभी दो लेक्चर 3 लेक्चर लगेंगे कंप्लीट कराने में मुझे, क्लियर है? ओके, तो अब मेरी बात सुनना बेटा, ये आपका काम आपका कंप्लीट मुझे मिलना चाहिए। लास्ट लेक्चर पे हम लोग क्या कर रहे थे, अपना स्ट्रेट लाइन आई थिंक वर्कशीट डिस्कस कर ली थी, कंप्लीट भी हो गया था। आज हम लोग अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सर्कल। क्या स्टार्ट करेंगे? सर्कल। तो सभी लोग हेडिंग डालिएगा, सर्कल। सभी लोग हेडिंग डालें, सर्कल। बेटा आपस में बिल्कुल बात नहीं, सभी लोग हेडिंग डालें, सर्कल। चलिए, सबसे पहले तो सर्कल होता क्या है, सर्कल होता क्या है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। सर्कल की डेफिनेशन, मेरी बात समझना। सर्कल के केस में एक फिक्स पॉइंट होता है। एक क्या होता है? फिक्स पॉइंट, जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया? सी से। किससे रिप्रेजेंट किया? सी से। सी को हमने क्या बोला? सी एक कौन सा पॉइंट है? सी इज अ फिक्स पॉइंट। सी एक कैसा पॉइंट है? फिक्स पॉइंट। और सर्कल के केस में जो फिक्स पॉइंट होता है वो सेंटर होता है। क्या होता है? सेंटर। सर्कल के फिक्स पॉइंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेंटर बोलेंगे। इतनी बात समझ में आई? जैसे आपसे कोई पूछे बेटा सर्कल का सेंटर क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? फिक्स पॉइंट होता है, मतलब वो कहीं भी मूव नहीं करेगा, मतलब वो गिवन होगा एक तरीके से। अच्छा, यदि आपसे कोई पूछे रेडियस क्या होता है, क्या पूछे? रेडियस। आपसे कोई पूछे बेटा रेडियस क्या होती है सर्कल की, तो आप बोलोगे सर ये फिक्स लेंथ होती है। क्या होती है? फिक्स लेंथ। फिक्स लेंथ होती है। सेंटर क्या होता है? फिक्स पॉइंट होता है। रेडियस क्या होती है? फिक्स लेंथ होती है। क्लियर है? ये तो हमने बोला सेंटर और रेडियस के बारे में, बट हमें डेफिनेशन किसकी चाहिए? सर्कल की। अब मेरी बात समझना, सर्कल को लोकस के टर्म में डिफाइन किया गया। किसके टर्म में? लोकस। आप लोगों ने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो लेक्चर भी भेजे मैंने आपको। अरे बोलो भाई, ठीक है। तो सर्कल को किसके टर्म में? लोकस के टर्म में डिफाइन किया गया। कैसे? एक हमने पी पॉइंट लिया, ये आपका पी पॉइंट है। ये जो पी पॉइंट है ये मूविंग पॉइंट है। क्या है? अब ये मूव करेगा। अब मेरी बात समझना, जैसे मैं मान लीजिए पी पॉइंट को ऐसे मूव कराता हूं तो ये स्ट्रेट पाथ बन रहा है। तो ये जो इस पी पॉइंट के द्वारा पाथ बना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लोकस। पी पॉइंट को ऐसे मूव करा दें तो ये क्या बन जाएगा? सर्कल। आ रही बात समझ में? जो पाथ बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? उसका लोकस। समझना बेटा, मुझे पी पॉइंट को मूव कराना है, जिसको मूव कराना मतलब उसका क्या निकालते हैं? लोकस। अब कैसे मूव कराना, तो ये भी तो कंडीशन होगी। पी पॉइंट को ऐसे मूव कराएं कि इसकी हमेशा सी से डिस्टेंस इक्वल रहे। तो पी को देखो, पी यहां जा सकता है, जितनी अभी डिस्टेंस थी उतनी ही है। पी इस जगह पर भी जा सकता है, मींस पी ऐसे कुछ ऐसे मूव करेगा, क्या हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे। थोड़ा अच्छा फिगर नहीं बना, थोड़ा अच्छा बना देते हैं। ये समझ में आ रहा है? यहां पे क्या लिखा है? पॉइंट, वो लिख लोगे ना? चलो भाई, ये एक फिक्स पॉइंट था सी, ये एक मूविंग पॉइंट पी है,
इसको मूव कराना है और ऐसे मूव कराना कि इसकी डिस्टेंस हमेशा क्या रहे, सी से इक्वल। तो P यहां पर पहुंचा, P यहां पर पहले था, जितनी डिस्टेंस C से है क्या उतनी अभी भी है? P यदि इस जगह पर पहुंच जाए तब भी उतनी ही डिस्टेंस पर है। C से क्या P अभी भी उतनी डिस्टेंस पर है? P यहां पर पहुंचा तब भी डिस्टेंस इक्वल है, P यहां पर पहुंचे तब भी डिस्टेंस इक्वल। मतलब जो ये P पॉइंट है, ये P पॉइंट इस पाथ पर मूव करे तो हमेशा C से क्या रहेगा, इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा। तो P के द्वारा जो पाथ बना वो कौन सा है, कौन सा है, सर्कल। तो यदि आपसे कोई पूछे बेटा सर्कल को डिफाइन करो तो आप बोलोगे लोकस ऑफ, बहुत ध्यान से देखना, लोकस ऑफ पॉइंट। अरे भाई लोकस किसका निकालते हैं, किसी पॉइंट का। लोकस ऑफ पॉइंट P, किस पॉइंट का, P पॉइंट का। विच मूव सच दैट, विच मूव सच दैट, विच मूव सच दैट its distance from, its distance, its distance from, its distance from C is always, always constant, always constant। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। लोकस बेटा किसका, P का। किसका लोकस, P का। और P कैसे मूव कर रहा है, विच मूव सच दैट, इसकी डिस्टेंस कहां से, C से। P की डिस्टेंस कहां से, C से। इज ऑलवेज कांस्टेंट, कभी भी डिस्टेंस चेंज ना हो। जैसे P यहां पर है तो जितनी डिस्टेंस पर C से है यदि यहां पर पहुंचे उतनी ही डिस्टेंस पर रहे। आ रही बात समझ में। किसका लोकस, P का। कैसे मूव करे, उस P की डिस्टेंस C से हमेशा क्या हो, कांस्टेंट हो। लेकिन इसमें एक लफड़ा है, एक लफड़ा जो कि बुक्स में भी नहीं लिखा होता है। ये जो P है किसी एक प्लेन पे मूव करेगा, किस पे, किसी एक प्लेन पे, तो सर्कल बनेगा। P पॉइंट किस पे मूव कर रहा है, किस पे, किसी प्लेन पे। मेरी बात समझना बेटा, यदि जैसे मान लीजिए ये हाथ है, ये हाथ एक प्लेन है, मैंने ये सेंटर माना, इसको क्या माना, ये फिक्स है। इस P पॉइंट को इस प्लेन पे मूव कराओगे तो इस पे 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनेगा। अरे बोलो, और 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ही क्या कहलाएगा, सर्कल। सर्कल आपका 2 डायमेंशनल है। लेकिन यदि इस P पॉइंट को मैंने, इस P पॉइंट को 3D में मूव करा दिया, P पॉइंट को 3D में, तो वो सर्कल नहीं बनेगा, वो स्फीयर बनेगा। तो कैसे, मान लीजिए ये P पॉइंट है, सॉरी ये सेंटर है, ये क्या है, सेंटर है। अभी हमने क्या किया, एक ये पॉइंट है, जितनी इस पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस, अब ये P मूव करेगा, इधर भी जाएगा, ये एक सर्कल तो बना, लेकिन वो तो कहीं भी मूव कर सकता है ना। बॉल देखा, बॉल, गेंद देखी, गेंद का सबसे अंदर वाला पार्ट वो सेंटर मान लो, और उसके गेंद के सरफेस पे P पॉइंट मान लो। अब P पॉइंट उस सरफेस पे कहीं भी 3D में मूव कर जाए, वो क्या बनाएगा, स्फीयर। आ रही बात समझ में। तो ये जो सर्कल बनता है कब बनता है, जब P पॉइंट कहां मूव कर रहा है, प्लेन पर। यदि यही सेम P पॉइंट कहां मूव कर जाए, 3D में मूव करा दें, तो वो क्या बन जाएगा, स्फीयर। आई बात समझ में। तो हमने थोड़ा सा हिंट लिख दिया है, क्या लिख दिया है, प्लेन। मतलब ये जो P पॉइंट है किस पे मूव कर रहा है, प्लेन पे। और कैसे मूव कर रहा है, कि इसकी डिस्टेंस किससे, C से हमेशा क्या रहे, कांस्टेंट या फिर फिक्स, कभी भी चेंज ना हो। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कल लोकस है किसका, P का। कैसे मूव करेगा, कुछ ऐसे मूव करेगा, इसकी C से डिस्टेंस हमेशा क्या रहे, कांस्टेंट रहे या फिक्स रहे। लेकिन ये P कैसे मूव, कहां पर मूव करेगा, प्लेन पे, तभी क्या बनेगा, सर्कल। किसी सर्कल का सेंटर क्या होता है, फिक्स पॉइंट। रेडियस क्या होती है, फिक्स डिस्टेंस या फिक्स लेंथ। आई बात समझ में। फटाफट इतना नोट करें। सबसे पहले ये फिगर बनाना, फिर ये डेफिनेशन लिखना, डेफिनेशन के बाद ये लिखना है ना। सबसे नंबर 1 पे ये फिगर बनाओ, नंबर 2 पे डेफिनेशन लिखो,
नंबर 3 पे सेंटर बताओ क्या होता है, नंबर 4 पे रेडियस बताओ क्या होता है ना। आई थिंक सर्कल और स्फेयर में भी डिफरेंस समझ में आ गया होगा। डेफिनेशन सेम है, लेकिन पी को प्लेन पे मूव करा दो तो सर्कल है, और 3D में मूव करा दो तो स्फेयर है। स्फेयर 3 डायमेंशनल है और सर्कल 2 डायमेंशनल है। लिख गया बेटा सभी का? थोड़ा सा स्पीड में लिखें। चलिए ये डेफिनेशन रफ करते हैं। ये सब पूरा ही रफ कर देते हैं। चलिए आई थिंक डेफिनेशन पता चला, सेंटर पता और रेडियस। अब हम लोग सर्कल की इक्वेशन फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? इक्वेशन। तो सभी लोग हेडिंग डालिएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल की इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल की इक्वेशन क्या होगी वो देखते हैं। अच्छा मेरी बात समझना बेटा, ये एक फिक्स पॉइंट है। क्या है? फिक्स पॉइंट को आप क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? सेंटर। जो फिक्स होता है वो गिवन होता है। क्या होता है? गिवन। तो हमने थोड़ी देर के लिए इसको माना कि ये गिवन है और क्या है? a कॉमा बी है। क्या है? a कॉमा बी है। आप x1 कॉमा y1 भी मान सकते हो। क्या मान सकते हो? x1 कॉमा y1। हमने सेंटर माना। सेंटर क्या है? गिवन है। सेंटर क्या है? गिवन है। और कितना है? a कॉमा बी है। अच्छा एक ये पॉइंट मूव कर रहा है बेटा P, और जो मूव कर रहा है उसको हम लोग थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं? x कॉमा वाई। अब इस P को ऐसे मूव कराना कि C से हमेशा क्या रहे? इक्वल डिस्टेंस पे रहे। क्या बन रहा है? सर्कल। इसका मतलब है P और C के बीच की जो डिस्टेंस है ये आपकी फिक्स रहेगी। अरे बोलो, कभी चेंज नहीं होगी। और इस फिक्स डिस्टेंस को आप लोग क्या बोलते हो बेटा? रेडियस बोलते हो कि नहीं? अच्छा अब देखो, मुझे यहां से दिख रहा है C और P के बीच की डिस्टेंस। C और P के बीच की डिस्टेंस R के इक्वल है। मुझे यदि इक्वेशन निकालनी, तो इक्वेशन किसके टर्म में होती है? x और y। तो हम कुछ मैथमेटिकल कंडीशन अप्लाई करके एक रिलेशन बनाना चाहते हैं। किसके बीच में? x और y के बीच में। तो बनाते बेटा। c और p के बीच की डिस्टेंस, c भी पॉइंट है और p भी पॉइंट है। दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मतलब y माइनस बी का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आई? इक्वल टू कितना लिखा है? r। अभी कुछ गंदी इक्वेशन दिख रही है, एक काम करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? स्क्वायर। स्क्वायर करने से फायदा क्या मिलेगा? रूट गायब हो जाएगा। क्यों स्क्वायर कर रहे हैं? रूट को भगाना है। तो इधर बचा x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर, इधर इक्वल टू में आर स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये किसकी इक्वेशन है? सर्कल की। सर्कल की इक्वेशन तो याद कैसे रखनी है? x माइनस सेंटर का x कोऑर्डिनेट कितना है? a। x माइनस सेंटर के x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस y माइनस सेंटर के y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। जैसे कभी भी आपसे कहें फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, क्या कहें? तो आप पता क्या कहोगे? यार आप इक्वेशन ऑफ सर्कल तो पूछ रहे हो, लेकिन मुझे क्या दे दो? सेंटर दे दो
और रेडियस, सेंटर दे दो और रेडियस। यदि आपके क्वेश्चन में सेंटर गिवन है और क्या गिवन है, रेडियस गिवन है, तो आप किसकी इक्वेशन निकाल सकते हो, सर्कल की। जैसे मान लीजिए सेंटर दे दिया 2,3, सेंटर क्या दे दिया 2,3, सेंटर इज 2,3 और रेडियस दे दिया 5। ऐसा माना, एक एग्जांपल हमने ले लिया। ऐसे सर्कल की इक्वेशन बताओ जिसका सेंटर 2,3 रेडियस 5, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, x माइनस सेंटर का x कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर, y माइनस सेंटर के y कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 2,3 एंड रेडियस इज 5। तो कभी भी सर्कल की इक्वेशन निकालनी है तो आप क्या मांगोगे, सेंटर और रेडियस। कभी भी किसका क्वेश्चन होगा, सर्कल का, क्या पूछेंगे, इक्वेशन, तो क्या मांगोगे, सेंटर दे दो, रेडियस दे दो, हम आपको इक्वेशन दे देंगे। आ रही बात समझ में, तो फटाफट इतना नोट करें। आप इस वाले में ये क्वेश्चन लिख सकते हो, मेरी बात सुनो, ऐसे लिख लेना, फाइंड, सुनना बेटा, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 2,3 एंड रेडियस इज 5। थोड़ा भाषा लिख लीजिएगा, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 2,3 एंड रेडियस इक्वल टू 5। ऐसे लिख लीजिएगा। बहुत गंदी सी मैंने लैंग्वेज वो लिख दी है, राइटिंग, आप अपने से लिख लो। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 2,3 रेडियस 5, ये आंसर हो जाएगा। आगे सॉल्व कर लो, इसको एक्सपेंड करके इसका आंसर दे सकते हो आगे, वो नीड हो तो दे दो, नहीं तो ये भी बेटर है। चलिए अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म है जो कि आपको याद रखनी है, बेसिक चीजें हैं। आज फर्स्ट लेक्चर है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन ये धीरे धीरे सर्कल बहुत टफ हो जाएगा, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना, मुझे निकालनी इक्वेशन ऑफ सर्कल, मेरी बात समझना, क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज ओरिजिन। एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन जिसका सेंटर क्या हो बेटा, ओरिजिन। मेरी बात समझना, इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज ओरिजिन। तो मेरी बात समझना बहुत ध्यान से, एक सर्कल जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है, और जिसकी रेडियस क्या मान लेते हैं, आर है। अच्छा, ओरिजिन का मतलब 0,0, तो इसकी इक्वेशन देखें तो x माइनस सेंटर का x कोऑर्डिनेट 0 का होल स्क्वायर, अच्छा, प्लस y माइनस सेंटर का y कोऑर्डिनेट 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस कितनी, r का होल स्क्वायर। तो ये क्या बचा, x स्क्वायर, ये क्या बचा, y स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो उस सर्कल की इक्वेशन जिसका सेंटर क्या होगा, ओरिजिन, उसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। कभी ऐसी भाषा यूज हो जाए, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज ओरिजिन, तो डायरेक्ट सर्कल की इक्वेशन याद रखोगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इस सर्कल का सेंटर कितना है, 0,0। फटाफट नोट करें स्पीड में, ये फर्स्ट टाइप है।
उस सर्कल की इक्वेशन जिसका सेंटर 0 0 होता है क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। केवल रेडियस पता हो, रेडियस रख दो, आपका आंसर आ गया। चलिए एक दूसरा इसी में लेते हैं। दूसरा पॉइंट है इक्वेशन ऑफ सर्कल। मुझे क्या फाइंड करनी है? इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल टचेस इक्वेशन ऑफ सर्कल टचेस एक्स एक्सिस। सर्कल किसको टच कर रहा है बेटा? एक्स एक्सिस को। इक्वेशन ऑफ सर्कल टचेस एक्स एक्सिस। अब सुनना बहुत ध्यान से। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। एक सर्कल, वो सर्कल जो किसको टच कर रहा है? एक्स एक्सिस को। किस पॉइंट पर टच कर रहा है? ए पॉइंट पर टच कर रहा है। इस सर्कल की मुझे क्या निकालनी है? इक्वेशन। मान लीजिए ऐसा मान लेते हैं इसमें सेंटर गिवन है। थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं? सेंटर गिवन है। सेंटर हमने माना x1 कॉमा y1। हमने माना कि सेंटर क्या है? x1 कॉमा y1 और ये क्या है? गिवन है। ऐसा थोड़ी देर के लिए माना। अच्छा ये बताओ, मुझे इस सर्कल की क्या फाइंड करनी है? इक्वेशन। मुझे क्या पता है? मुझे क्या पता है? सेंटर। अच्छा सर्कल की इक्वेशन कब निकाल पाते हैं? जब सेंटर भी पता हो और रेडियस। मुझे केवल क्या पता है? सेंटर। क्या रेडियस पता है? नहीं। तो बट हमें इक्वेशन किसकी निकालनी है? सर्कल की। तो सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए रेडियस तो चाहिए। तो इस फिगर में बताओ रेडियस कितना होगा? रेडियस x, 0 तो पॉइंट होगा बेटा। रेडियस कितना होगा? कितना? y1। अरे ये वाली डिस्टेंस होगी रेडियस। अरे होगी कि नहीं? अरे ये सर्कल है, सेंटर से ए के बीच की डिस्टेंस ये क्या होगी? रेडियस। और ये कितनी डिस्टेंस है? अरे बोलो भाई, y1 है कि नहीं? बात समझ में नहीं आ रही है? अरे इस पॉइंट के सामने x वाला कोऑर्डिनेट कितना, सॉरी a कितना होगा? x1 कॉमा 0 होगा। और इसके सामने y एक्सिस पर क्या होगा बेटा? 0 कॉमा y1 होगा। इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस y1 है, ये डिस्टेंस y1 है, तो ये भी तो वही y1 डिस्टेंस होगी। वर्टिकल डिस्टेंस किसके बराबर होती है? y कोऑर्डिनेट के। और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किसके बराबर होती है? x कोऑर्डिनेट के। याद रखोगे। तो यहां पर रेडियस अपनी कितनी निकल आई बेटा? y1। सेंटर पता था, रेडियस हमने फाइंड कर लिया। ठीक है। तो सर्कल की इक्वेशन क्या आ जाएगी? x माइनस सेंटर का x कोऑर्डिनेट बेटा x1 है कि नहीं, प्लस y माइनस सेंटर का y कोऑर्डिनेट y1 का होल स्क्वायर। दो x माइनस सेंटर के x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस y माइनस सेंटर के y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस कितनी? y1 का होल स्क्वायर। यहां पर एक बात याद रखनी है, यदि सर्कल किसको टच करे तो जो रेडियस होता है, रेडियस इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर। सेंटर का y कोऑर्डिनेट कितना? y कितना होगा? y1। बट इसका भी क्या लेना पड़ता है? मॉड। क्या लेना पड़ता है? मॉड। अब पता नहीं वो सेंटर किस क्वाड्रेंट में हो। अरे मान लीजिए आपका फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में है तो y कोऑर्डिनेट तो माइनस में हो जाएगा ना। क्या रेडियस माइनस में हो जाएगा? नहीं, रेडियस तो प्लस में होगा। तो ऑलवेज ये याद रखना है, सर्कल किसको टच करे? किसको? एक्स एक्सिस को। किसको? यदि सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा तो उसकी रेडियस सेंटर के वाई कोऑर्डिनेट के मॉड के बराबर होगी। ये भाषा चाहो तो लिख लेना, यदि सर्कल किसको टच करे? एक्स एक्सिस को, तो उसकी रेडियस सेंटर के वाई कोऑर्डिनेट के मॉड के बराबर होगी। जैसा समझ में आए वैसी भाषा लिख लेना, क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने मैथमेटिक्स के टर्म में लिख रखी, लेकिन आप अपनी भाषा के टर्म में लिखें। यदि सर्कल किसको टच करे? एक्स एक्सिस को, तो रेडियस सेंटर के वाई कोऑर्डिनेट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगी। आ रही बात समझ? लिख लो भाई। ये छोटी छोटी बातें आगे बहुत यूजफुल होने वाली हैं।
हो गया बेटा, लिख गया सभी का? एक और पॉइंट लेते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल। उस सर्कल की इक्वेशन टचेस टचेस वाई एक्सिस, टचेस वाई एक्सिस। मुझे इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है, लेकिन वो सर्कल किसको टच करेगा? वाई एक्सिस को। लगभग सेम सीन है। अरे जो एक्स एक्सिस के साथ किया था वही वाई एक्सिस के साथ करते। तो बहुत ध्यान से देखना, ये कौन सी एक्सिस? एक्स एक्सिस। ये कौन सी? वाई। एक सर्कल ड्रॉ करते हैं जो किसको टच कर जाए? वाई एक्सिस को। ये दिख रहा है सर्कल? अच्छा अब मेरी बात समझना, ये सर्कल वाई एक्सिस को कहां पे टच कर रहा है? बी पॉइंट पर टच कर रहा है। अब मैंने माना कि सर्कल का सेंटर गिवन है। क्या गिवन है? सेंटर। सेंटर मैंने माना x1 कॉमा y1। ये जो पॉइंट सेंटर है ये कितना है? x1 कॉमा y1, ये वाला पॉइंट है। क्लियर है? मुझे ये सेंटर गिवन है। अच्छा मुझे सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए केवल सेंटर की से तो काम चलेगा नहीं। अरे बोलो भाई, सेंटर के साथ साथ क्या पता होनी चाहिए? रेडियस। तो यार रेडियस भी चाहिए। तो रेडियस क्या ये वाली डिस्टेंस होगी? और ये कैसी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है? क्या रेडियस x1 के इक्वल होगी? अरे बोलो भाई, तो यहां पर ऐसा बोल सकते हैं रेडियस इक्वल टू मॉड ऑफ x1 लिख दे बेटा। अरे पता नहीं वो किस क्वाड्रेंट में हो, यहां पर भी मॉड कर दीजिएगा बेटा। आई बात समझ में? भाई वो पॉइंट किस क्वाड्रेंट में, वहां x1 y1 प्लस है या माइनस, वो तो नहीं पता। हम उसका मॉड ले ले तो वो किस में हो जाएगा? प्लस में। तो रेडियस हमेशा प्लस में होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किसके बराबर होती है? एक्स कोऑर्डिनेट के। आ रही बात समझ में? तो रेडियस किसके इक्वल? x1 के। x1 के मॉड के। अच्छा तो बस ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। यदि सर्कल किसको टच करे? वाई एक्सिस को। तो उस सर्कल की रेडियस सेंटर के एक्स कोऑर्डिनेट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगी। आ रही बात समझ में? चलिए इसकी इक्वेशन देखते हैं। तो सेंटर तो पता है, तो x माइनस सेंटर का x कोऑर्डिनेट कितना है? x का होल स्क्वायर, y माइनस सेंटर का y कोऑर्डिनेट y1 का होल स्क्वायर। रेडियस कितना है? मॉड ऑफ x1। अरे बोलो भाई, जब मॉड वाले का स्क्वायर कर तो मॉड गायब हो जाता है, तो क्या बचेगा? x1 का होल स्क्वायर। आ रही बात समझ में? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर्कल किसको टच करे? वाई एक्सिस को। तो रेडियस किसके बराबर? सेंटर के एक्स कोऑर्डिनेट के मैग्नीट्यूड के बराबर। आई बात समझ में? फटाफट नोट करें, ये अपनी भाषा में ये चीज लिख लेना, ये चीज इंपॉर्टेंट। इफ सर्कल टचेस वाई एक्सिस देन रेडियस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर। इंग्लिश भाषी लोग ऐसे लिख सकते हैं, हिंदी भाषी अपनी भाषा में लिख सकते हो। यदि वृत्त मतलब सर्कल वाई अक्ष को स्पर्श कर जाए, क्या कर जाए? स्पर्श कर जाए, तो वहां पर उसकी त्रिज्या, त्रिज्या मतलब रेडियस, केंद्र के मतलब सेंटर के एक्स कोऑर्डिनेट लिख देना है ना, के मैग्नीट्यूड के बराबर होगी, है ना। बात नहीं बेटा, लिख गया सभी का? थोड़ा स्पीड में लिखो।
एक्सिस का मतलब होता है सिंगल, एक्सिस का मतलब सिंगल, या तो एक्स एक्सिस की बात की जाए या फिर, और यहां पर क्या लिखा है, एक्सिस नहीं लिखा है, यहां पर दोनों एक्सिस की बात की गई है, एक्स और वाई एक्सिस की। ठीक है, अब मेरी बात समझना बहुत ध्यान से। इक्वेशन किसकी निकालनी है, अरे बोलो भाई, सर्कल। और वो सर्कल क्या कर रहा है, टचेस बोथ एक्सिसेस, दोनों एक्सिसेस को क्या करेगा, टच करेगा। आ रही बात समझ में? तो इसको थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक ऐसा सर्कल जो दोनों एक्सिसेस को टच करे। क्या ये वाला सर्कल दोनों एक्सिसेस को टच कर रहा है? ये सर्कल हो गया। अब तो इसमें गिवन क्या होगा, मान लेते हैं रेडियस, रेडियस आर है और ये क्या है, गिवन है, ये क्या है, गिवन है। थोड़ी देर के लिए सेंटर भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रेडियस कितनी है बेटा, आर है, और क्या है, गिवन है। अच्छा, इसका ये सेंटर दिख रहा है आप लोगों को? अच्छा ये बताओ, ये वाली डिस्टेंस क्या है, रेडियस है? अरे बोलो भाई, क्या ये वाली भी डिस्टेंस रेडियस है? अच्छा, इसका क्या सेंटर बता सकते हो? सेंटर का मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के बराबर, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी, आर। अरे बोलो भाई, और वाई कोऑर्डिनेट किसके बराबर, वर्टिकल डिस्टेंस के बराबर, वो भी क्या, आर। आई बात समझ में? इसका मतलब है जो सेंटर होगा वो क्या हो जाएगा, आर कॉमा आर, बट अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। आ रही बात समझ? जैसे 2,2 है, बट सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स वाला क्या होगा, माइनस में, और वाई वाला प्लस में, तो वो 2,2 ना हो करके -2,2 हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में -2, हो जाएगा। फोर्थ वाले में 2, हो जाएगा। आई बात समझ में? तो उसी हिसाब से उसमें साइन लगा लेंगे। तो यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे, यदि सर्कल किसको टच करे, दोनों एक्सिस को, तो रेडियस आपका सेंटर के एक्स कोऑर्डिनेट के सेंटर के वाई कोऑर्डिनेट के क्या होता है, इक्वल। मतलब सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट, सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट, दोनों का मैग्नीट्यूड ले तो वो किसके बराबर आएगा, रेडियस के बराबर। एक्स कोऑर्डिनेट का मैग्नीट्यूड लो, वो भी रेडियस के बराबर, वाई कोऑर्डिनेट का मैग्नीट्यूड लो, वो भी रेडियस के बराबर। मतलब सब कुछ तो इक्वल हो गया। अरे जितना एक्स कोऑर्डिनेट उतना वाई कोऑर्डिनेट उतना रेडियस, बस वो थोड़ा सा साइन क्वाड्रेंट के हिसाब से लेके चलना। आ रही बात समझ में? तो अपना ये सर्कल की इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स माइनस सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर, वाई माइनस सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट आर का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का होल स्क्वायर। ये आपके सर्कल की इक्वेशन आ गई। फटाफट नोट करें स्पीड में। फटाफट नोट करें स्पीड में। बेटा बात करनी है, हेलो, बाहर चले जाओ, पीछे मुड़ के मत देखो, है ना, मैं तो भगा दूंगा बेटा, ठीक है? बहुत आराम से प्यार से भी कह रहा हूं, ठीक है? इक्वेशन ऑफ सर्कल इफ इज लिख गया, दो डिस्टर्ब हुआ ना। इफ सर्कल पासिंग थ्रू आप लोग लिख लें बेटा, पासिंग थ्रू ओरिजिन, इक्वेशन ऑफ सर्कल इफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड सेंटर lies on x axis and center lies on x axis। आराम से पहले ये हेडिंग लिख लें आप।
उस सर्कल की इक्वेशन जो कहां से पास हो, कहां से, ओरिजिन से पास हो और उसका सेंटर एक्स एक्सिस पर हो। चलिए देखते भाई, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहां पर ऐसे ओरिजिन मान लेते हैं, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। ऐसा सर्कल जो कहां से पास हो, ओरिजिन से पास हो और उसका सेंटर किसके ऊपर हो, एक्स एक्सिस के ऊपर हो। आ रही बात समझ में? मान लीजिए इसकी रेडियस गिवन है, क्या गिवन है, रेडियस गिवन है। ऐसा सर्कल जो कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से, सेंटर किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर, उसकी क्या गिवन है, रेडियस। तो रेडियस का मतलब क्या, ये वाली डिस्टेंस रेडियस है। क्या सेंटर अपने आप लिख सकते हो, अरे ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे सेंटर, आर, तो सेंटर कितना हो जाएगा, आर कॉमा 0। यदि रेडियस पता है तो सेंटर अपने आप पता चल जाएगा, और सेंटर कितना आ जाएगा बेटा, आर कॉमा 0। तो क्या अभी इक्वेशन भी लिख सकते हो, सेंटर पता और रेडियस पता, तो इक्वेशन क्या होगी, x माइनस सेंटर का x कोऑर्डिनेट r का होल स्क्वायर प्लस y माइनस सेंटर का y कोऑर्डिनेट 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस कितनी बेटा, r का होल स्क्वायर। फटाफट नोट करें। चलिए लिख गया सभी का, इसी में थोड़ा सा चेंज कर दें, इसको रफ करने वाले, इसी में थोड़ा सा चेंज करने वाले। लिख गया सभी का, चलिए अभी यहां पर हम लोग एक्स एक्सिस की जगह क्या कर दें, वाई एक्स। किस सर्कल की इक्वेशन, वो सर्कल जो कहां से पास होगा, ओरिजिन से, बट सेंटर कहां पर होगा, वाई एक्सिस पर। तो मैंने माना ये भाई, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक ऐसा सर्कल जो ओरिजिन से पास करे बट उसका सेंटर किसके ऊपर हो, वाई एक्सिस के ऊपर हो, ये सेंटर हो गया। मान लीजिए इसकी रेडियस गिवन है, क्या गिवन है, रेडियस, और कितनी बेटा, आर, रेडियस गिवन है। क्या सेंटर अपने आप लिख सकते हो बेटा, अच्छा सेंटर कितना होगा, ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर, आर, और ये पॉइंट किस एक्सिस पर, वाई, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 कॉमा आर, तो सेंटर कितना हो गया बेटा, 0 कॉमा आर। सेंटर पता, रेडियस पता, तो इक्वेशन हो जाएगी x माइनस सेंटर के x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस y माइनस सेंटर के y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का होल स्क्वायर। फटाफट नोट करें। Equation of circle, if circle passing through origin and makes
ए एंड बी इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली, ये हेडिंग डालिएगा। पिटोगे बेटा? लिख गया सभी का? चलिए मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, अच्छे से स्टॉप राइटिंग, पहले अच्छे से इसको समझो। मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है, ये हो गया, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक ऐसा सर्कल जो कहां से पास होगा? ओरिजिन से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा। तो हम इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। एक ऐसा सर्कल जो ओरिजिन से पास हो रहा है और एक्स एक्सिस पर कितनी लेंथ बना रहा है? मेक्स ए लेंथ किसके ऊपर? एक्स एक्सिस पर, और बी लेंथ किसके ऊपर? वाई एक्सिस पर। इसका मतलब ओरिजिन से ए के बीच की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस कितनी है? कितनी? ए। अरे ये वाली लेंथ, इस सर्कल ने एक्स एक्सिस पर कितनी लेंथ कट की? ओ ए। तो इसी को क्या बोला? एक्स इंटरसेप्ट। कितनी लेंथ है ये? ए। और इस सर्कल ने वाई एक्सिस पर ये वाली लेंथ कट की है, आप देखें इतनी, और इसी को हम लोग, इस लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे? बी लेंथ। आ रही बात समझ में? तो ये इतनी लेंथ क्या है? ए, और ये वाली लेंथ क्या है? बी। बात समझ में आ रही? ये सर्कल कहां से पास हो रहा है? ओरिजिन से। एक्स एक्सिस पर कितनी लेंथ कट कर रहा है? ए। वाई एक्सिस पर कितनी लेंथ कट कर रहा है? बी। ये वाला पॉइंट हम लोग बी मान लेते हैं। चलिए अब इस सर्कल की मुझे क्या निकालनी है? इक्वेशन निकालनी है। चलिए बहुत ध्यान से मेरी बात समझना। जैसे एक सर्कल है, ये सर्कल है, थोड़ा सा समझना बेटा। इसको आप लोग क्या बोलते हो? कॉर्ड, कुछ हिंदी भाषी लोग जीवा। कॉर्ड मतलब जीवा। ये क्या है? सेंटर मतलब केंद्र। सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डाला, 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर डाला, तो होता क्या है? कॉर्ड 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। पक्का? तो अब मेरी बात समझना। ये सर्कल दिख रहा है, मुझे इस सर्कल की क्या निकालनी है? क्या इक्वेशन? तो मुझे क्या चाहिए? सेंटर और रेडियस। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि मुझे कहीं से क्या पता चल जाए? सेंटर और रेडियस। एक काम करते हैं, क्या ये सेंटर होगा बेटा? अच्छा ये क्या ओ ए कॉर्ड है? पक्का? इस कॉर्ड पे हमने क्या डाला? परपेंडिकुलर। तो यार बेटा ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस इक्वल। टोटल लेंथ कितनी थी? ए। तो यार ये इतनी लेंथ ये वाली पक्का a/2 हो जाएगी। a/2 पक्का? अरे बोलो भाई। अच्छा अब बहुत ध्यान से देखना, इस सेंटर से क्या OB भी कॉर्ड है? तो इस OB कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डाला, तो इस परपेंडिकुलर ने इस OB कॉर्ड को भी कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? अच्छा ये टोटल डिस्टेंस कितनी थी? b। तो ये हाफ वाली b/2। तो ये वाली जो ये इतनी डिस्टेंस है, ये कितनी हो जाएगी? b/2 हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही बेटा? अच्छा अब एक चीज ये बताओ, जैसे ये ओरिजिन है, ये 1 2, ये डिस्टेंस मैंने 2 लिखी, 1 2 3, ये डिस्टेंस 3 लिखी। क्या ये वाला पॉइंट लिख सकते हो? पक्का? अरे इस पॉइंट के सामने देखो, ये कितनी लेंथ? 2 हॉरिजॉन्टल लेंथ। इस पॉइंट के सामने देखो, ये कितनी लेंथ? 3। तो 2,3 लिखोगे। तो यार ये वाला पॉइंट देखो, इसके सामने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी? a/2, और वर्टिकल वाली डिस्टेंस कितनी? b/2।
क्या आपको सेंटर मिला बेटा? इतनी बात समझ में आई? तो सेंटर एंटर कैसे मिला? बाय यूजिंग कॉर्ड। अरे बोलो भाई, कॉर्ड पर हमने परपेंडिकुलर डाला तो ये a/2 लेंथ, इस कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डाला तो ये b/2 लेंथ। हॉरिजॉन्टल लेंथ कितनी? a/2, तो वो x कोऑर्डिनेट। वर्टिकल लेंथ कितनी? b/2, तो वो y कोऑर्डिनेट। सेंटर कितना मिला बेटा? a/2 b/2। कैसे निकाला वो समझ में आया बेटा? अब मुझे क्या निकालनी है? रेडियस। क्या निकालनी? रेडियस। अब मेरी बात समझना ध्यान से, अच्छे से। एक इसमें आपको रेक्टेंगल टाइप का दिख रहा होगा, दिख रहा रेक्टेंगल टाइप का? ये वाली डिस्टेंस कितनी है? b/2, ये वाली a/2। अरे बोलो भाई, तो इसका मतलब ये वाली, तो ये वाली, क्या ये वाली डिस्टेंस बता सकते हो? बोलो भाई। अरे बस केवल इतनी डिस्टेंस मान लो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल मान लो, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, तो ये हाइपोटेनियस। तो ये जो रेडियस होगा, क्या यही रेडियस है बेटा? अरे बोलो भाई, तो रेडियस निकाल सकते हो? तो रेडियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये बात समझ में आई? आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो रेडियस तो रूट में हो जाएगा। तो अब देखना बेटा, क्या मुझे सेंटर पता, क्या मुझे यहां से रेडियस पता चल जाएगी? तो क्या इक्वेशन मिल जाएगा? इक्वेशन क्या होगा? x माइनस सेंटर का x कोऑर्डिनेट a/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस सेंटर का y कोऑर्डिनेट b/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस का स्क्वायर, डायरेक्ट स्क्वायर की वैल्यू लिखिए। क्या लिखिए? a²/4 प्लस b²/4। आई बात समझ में? दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। फटाफट नोट करें। अच्छे से फिगर बनाइएगा, जितना अच्छा फिगर बनाओगे उतना अच्छा समझ में आएगा ये। लिख गया सभी का? चलिए एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सभी लोग क्वेश्चन लिखिएगा। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 3, -2। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 3, -2, 3, and touches x-axis and touches x-axis। चलिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है।
इसका कॉन्सेप्ट आपको आता है? आई थिंक इसको कर सकते हो। हो गया, गुड गुड। चलिए, सर्कल किसको टच कर रहा है बेटा? अच्छा, सर्कल एक्स एक्सिस को टच करे, टचेस एक्स एक्सिस, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट था, रेडियस इक्वल टू मॉड ऑफ सेंटर के वाई कोऑर्डिनेट का मॉड ले लो। अच्छा, सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट कितना बेटा? -2, तो -2 का मॉड लोगे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्या रेडियस पता चल गई? अच्छा, सेंटर तो पहले से ही पता है, अरे सेंटर गिवन है और रेडियस पता चल गई। सेंटर कितना गिवन है बेटा? 3, -2, तो इक्वेशन आ जाएगी x माइनस सेंटर का x कोऑर्डिनेट 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस सेंटर का y कोऑर्डिनेट -2 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस कितनी बेटा? 2, रेडियस का होल स्क्वायर। थोड़ा इसको एक्सपेंड करके बताओ कितना आ रहा है, पूरा सॉल्व करके x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसे करके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 4y समथिंग और कुछ बचेगा, +9 की माइनस, +9 इक्वल टू 0। चलिए, एक और क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 2, 1 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -3, 2। फटाफट ये क्वेश्चन लिखे। बेटा किसकी इक्वेशन निकालनी है? सर्कल की। अच्छा, सर्कल की इक्वेशन के लिए क्या क्या पता होना चाहिए? सेंटर। क्या सेंटर पता बेटा? कितना बेटा? 2, 1 पक्का। अच्छा, क्या रेडियस पता है? नहीं, बट ये जरूर पता कि ये सर्कल किस पॉइंट से पास हो रहा है, -3, 2। तो ये सेंटर को C मान लो और इस पॉइंट को A मान लो, तो C और A के बीच की डिस्टेंस रेडियस के बराबर। अरे बोलो भाई, तो सेंटर आपको पता है, सेंटर इज 2, 1, रेडियस किसके बराबर होगी? ए और सी के बीच की डिस्टेंस के बराबर। क्या ए और सी के बीच की डिस्टेंस बता सकते हो? √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। रेडियस बताओ कितनी? √30, 26, रूट के अंदर 26, √26। रेडियस पता, सेंटर पता, इक्वेशन आ जाएगी। तो x माइनस सेंटर का x कोऑर्डिनेट 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस सेंटर का y कोऑर्डिनेट 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का होल स्क्वायर, √26 का स्क्वायर 26। थोड़ा इसको एक्सपेंड कर दीजिए, x
स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2y माइनस 21 इक्वल टू 0। चलिए ये क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, उस सर्कल की इक्वेशन विच टचेस बोथ द एक्सिस, ऐसा सर्कल जो दोनों एक्सिस को टच करे, एंड सेंटर लाइज ऑन दिस लाइन, और उसका सेंटर इस लाइन के ऊपर हो। आराम से पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। किससे किससे हो गया बेटा? एनीवन? एक बच्चे से, और कोई? चलिए इसको देखते हैं। हाँ बेटा कैसे किया बताओ बेटा, बेटा किस तरीके से करोगे, स्टेप्स बताओ। क्या बेटा? हाँ तो हाँ ठीक, बैठ जाओ बेटा, मेरी बात समझो बेटा। ये एक ऐसा सर्कल है जो किसको टच कर रहा है? दोनों एक्सिस को, मतलब एक्स टच कर रहा है और वाई एक्सिस को भी टच कर रहा है, एक्सिस और वाई एक्सिस। अच्छा वी नो दैट ऐसा सर्कल जो दोनों एक्सिस को टच करे तो उसका सेंटर क्या हो जाएगा? आर कॉमा आर। अरे हो जाएगा कि नहीं? उसका सेंटर आर कॉमा आर। और ये बोला गया कि इस सर्कल का जो सेंटर है वो इस लाइन के ऊपर क्या कर रहा है? लाई कर रहा है। तो ये एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर कौन लाई कर रहा है बेटा? सेंटर लाई कर रहा है कि नहीं? अरे बोलो भाई। अच्छा मेरी बात समझो बेटा, मुझे किसकी इक्वेशन चाहिए? सर्कल की। तो सर्कल की इक्वेशन के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए? सेंटर और रेडियस। कहीं सेंटर गिवन है, कहीं रेडियस गिवन है, तो हमें सेंटर और रेडियस के लिए अप्रोच करना पड़ेगा। तो वी नो दैट यदि सर्कल दोनों एक्सिस को टच करे तो सेंटर आर कॉमा आर होगा, होगा कि नहीं? अच्छा अब मेरी बात समझो, ये सेंटर आर कॉमा आर होगा तो ये इस क्वेश्चन में बोला गया कि सेंटर इस लाइन के ऊपर है। तो जब सेंटर किसी मतलब कोई पॉइंट किसी लाइन के ऊपर होता है तो उसको क्या करता है? सेटिस्फाई। अरे इतना तो पता होगा कि यदि कोई पॉइंट किसी कर्व पर है या लाइन पर है तो उसकी इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। तो सेंटर इस लाइन के ऊपर है तो लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। लाइन की इक्वेशन क्या है? 2x माइनस 4y इक्वल टू 7। तो इसमें रख देते हैं, x की जगह r, भाई x कोऑर्डिनेट कितना? r, y की जगह भी r इक्वल टू 7। तो क्या यहां से r की वैल्यू आ जाएगी? माइनस का 7 बाई, आ रही बात समझ में? तो अब सेंटर कितना आया बेटा? r की जगह रख दो माइनस का 7/2 कॉमा माइनस 7/2। ये किस क्वाड्रेंट में होगा बेटा?
थर्ड वाले। दिख तो ये फर्स्ट मेरा है, बट एक्चुअल में सर्कल का सेंटर कहां पर है, थर्ड क्वाड्रेंट में। वो रफली हमने बना लिया, तो मुझे तो नहीं पता था भाई स्टार्टिंग में। ये सर्कल, इसका सेंटर किस क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। और रेडियस कितनी होगी, अरे रेडियस कितनी होगी, 7/2। रेडियस वाले में माइनस थोड़ी नहीं लगेगा। अरे जो रेडियस आप लोगे, रेडियस वो 7/2 लोगे। आर की वैल्यू -7/2 थी, उससे मतलब नहीं है। रेडियस इज +7/2। तो चलो भाई, सेंटर पता, रेडियस पता, तो इक्वेशन आ जाएगी। निकाल लो भाई, x माइनस सेंटर का x कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर प्लस y माइनस सेंटर के y कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का होल स्क्वायर। फटाफट इसको सॉल्व कर लीजिए। बातें नहीं बेटा, एक्सपेंड कर लोगे आप लोग बेटा, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को लिखो आप फटाफट। चलिए, इसमें दो क्या लिखा है, किसकी इक्वेशन निकालनी बेटा, सर्कल की। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसके डायमीटर्स, कुछ हिंदी भाषी लोग हैं व्यास बोलते हैं, क्या बोलते हैं, व्यास। डायमीटर्स गिवन है, एक डायमीटर क्या है बेटा, 2x + y = 6। दूसरा डायमीटर क्या बेटा, 3x + 2y = 4। और इस सर्कल की क्या गिवन बेटा, रेडियस। अच्छा, सर्कल की मुझे इक्वेशन निकालनी है, सर्कल की मुझे क्या गिवन बेटा, रेडियस, और मुझे क्या पता चल जाए, सेंटर। अच्छा, इसके डायमीटर्स की इक्वेशन गिवन है। अच्छा, डायमीटर होते क्या है, डायमीटर्स हमेशा कहां से पास करते हैं, सेंटर से पास करते हैं। ये फर्स्ट डायमीटर है और ये सेकेंड डायमीटर। हमेशा याद रखना, जो डायमीटर्स होते हैं वो हमेशा कहां से पास होंगे, सेंटर से। तो फर्स्ट डायमीटर की इक्वेशन क्या थी बेटा, 2x + y = 6। सेकेंड डायमीटर की इक्वेशन 3x + 2y = 4। अब इन दोनों को जैसे ही सॉल्व करोगे, इन दोनों लाइंस की इक्वेशन को जैसे ही सॉल्व करोगे, तो आपको कौन सा पॉइंट मिलेगा, C। तो इसको सॉल्व करके x और y निकालें, और वही आपका क्या होगा, सेंटर होगा। अरे, डायमीटर्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वही क्या कहलाएगा, सेंटर कहलाएगा। फटाफट करें, सेंटर कितना है, 8, -8 -10, 8,
-10। इन दोनों को सॉल्व करोगे, x की वैल्यू 8, y की वैल्यू -10 आ जाएगी। सेंटर पता, रेडियस पता, इक्वेशन आ जाएगी। x माइनस सेंटर के x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस y माइनस सेंटर के y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का होल स्क्वायर। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, find equation of circle whose center lies on x axis with radius 5 unit, with radius 5 unit and passes through the point and passes through the point 2,3 and passes through the point 2,3। चलिए किसकी इक्वेशन निकालनी बेटा? इक्वेशन ऑफ सर्कल का सेंटर किसके ऊपर है? एक्स एक्सिस के ऊपर। रेडियस कितनी है? 5 यूनिट। तो रेडियस तो गिवन, क्या सेंटर गिवन है? अरे सेंटर कहां गिवन है? नहीं गिवन है। बस ये बताया गया कि सेंटर किस एक्सिस पर है? एक्स एक्सिस पर है। अब ये नहीं पता कि कितना है, तो सेंटर तो फाइंड करना पड़ेगा। तो एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर किस एक्सिस पर है? एक्स एक्सिस पर है। एक्स एक्सिस पर सेंटर है, तो यार सेंटर एक्स एक्सिस पर है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा बेटा? 0। अरे बोलो भाई, सेंटर का 100% वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। क्यों? क्योंकि सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होता है उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। अच्छा, फिर आगे कह रहे हैं एंड सर्कल इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3। और ये सर्कल किस पॉइंट से पास हो रहा है? 2,3। तो सेंटर और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 5। अरे बोलो भाई, अरे सेंटर और पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या रेडियस के बराबर होगी? तो अब मेरी बात समझो बेटा, हम पॉइंट को ए मान लेते हैं। क्या AC के बीच की डिस्टेंस बेटा कितनी है? 5 है। अब AC के बीच की डिस्टेंस 5, जैसे इक्वेशन बनाओगे हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी? A की। तो A और C के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं। √x2 - x1 का होल स्क्वायर, a-2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5। स्क्वायरिंग बोथ साइड हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी? A। जैसे ही A मिलेगा मुझे सेंटर पता चल जाएगा। फटाफट A इवैल्यूएट करें, A फाइंड करें। दो वैल्यूज आ रही हैं, दो वैल्यूज। ए की वैल्यू 6 और -2। तो ऐसे दो सेंटर्स हो जाएंगे। मतलब कितनी इक्वेशंस आएंगी? 2। तो फर्स्ट हम लोग मान लेते हैं सेंटर 6,0 है, ये सेंटर है, और रेडियस कितनी बेटा? 5 यूनिट। तो सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? x - 6 का होल स्क्वायर प्लस
y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का होल स्क्वायर। एक दूसरी इक्वेशन मिलेगी जब सेंटर -2, 0 होगा और रेडियस 5 होगी, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का होल स्क्वायर। ऐसे दो सर्कल्स होंगे। चलिए एक और क्वेश्चन। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू ओरिजिन, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड कट्स 4 and 6 length on x axis and y axis respectively। चलिए फटाफट करें इसको। चलिए बहुत ध्यान से मेरी बात समझना। किसकी इक्वेशन निकालनी बेटा? सर्कल की। कहां से पास हो रहा है? ओरिजिन से। और किसको कट कर रहा है? एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को। तो एक ऐसा सर्कल जो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है और वाई एक्सिस को कट कर रहा है, नहीं ओरिजिन से पास करना चाहिए ना, ओरिजिन से पास करने वाला सर्कल होना चाहिए। ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये आपका ओरिजिन हो गया। एक ऐसा सर्कल जो ओरिजिन से पास करे, ओरिजिन से पास करे और एक्स एक्सिस पर कितनी लेंथ बना दे? 4 यूनिट लेंथ एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर कितनी लेंथ? 6 यूनिट लेंथ। क्या इस तरीके का क्वेश्चन हम लोगों ने किया था? इसका सेंटर ये मान ले, अरे बोलो भाई, इससे परपेंडिकुलर डालोगे तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा? 2 यूनिट। और इससे इस कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालोगे तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 3 यूनिट। अरे बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई? तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी हो गई? 2 यूनिट। और वर्टिकल डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा? यूनिट। तो सेंटर कितना आ गया? 2,3। अच्छा अब इसमें एक छोटा सा ट्रायंगल बना ले हम लोग। छोटा सा ट्रायंगल देखें तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये 2 है, और ये वाली डिस्टेंस मुझे रेडियस पता करनी है, और ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? 3 होगी। क्या रेडियस निकल के आ जाएगा? पक्का? रेडियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? रेडियस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। अरे बोलो भाई, तो रेडियस पता, सेंटर कितना आ चुका है? 2,3। क्या सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी? x माइनस सेंटर के x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस y माइनस सेंटर के y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। चलिए फटाफट इसको नोट करें। फाइंड इक्वेशन सर्कल which touches
y axis which touches y axis at 0 comma root 3 at 0 comma root 3 which touches y axis at 0 comma root 3 and cuts x axis at 2 points at 2 points 1 comma 0 minus 1 comma 0 and minus 1 comma 0 and minus 3 comma 0 minus 3 comma 0। ये क्वेश्चन है आपका। चलिए किससे किससे हो गया बेटा? एनीवन? कोई बताएगा बेटा? हाँ बताओ बेटा। ना और कोई? चलिए मेरी बात समझो। अच्छा एक चीज समझो पहले, सभी लोग एक बात समझो पहले, ये कौन सा एक्सिस है? ये कौन सा? वाई एक्सिस। मान लीजिए एक ये पॉइंट है आपका, बहुत ध्यान से समझना है, ये 0 कॉमा रूट 3 पॉइंट है। कितना बेटा? 0 कॉमा रूट 3। पक्का? अच्छा इस पॉइंट के सामने, इस पॉइंट के सामने ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस, इस पॉइंट के सामने कहीं कोई ये वाला मान लीजिए पॉइंट लेना है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो मुझे नहीं पता, बट 100% वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा? रूट 3 ही होगा, क्योंकि मुझे इस पॉइंट के सामने भाई एक्स की वैल्यू नहीं पता है मुझे, बट इस पॉइंट के सामने वाई पता है कितना है? रूट 3। तो यार इस पॉइंट के सामने कोई भी पॉइंट लोगे तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट भले ही आपको नहीं पता, बट वाई कोऑर्डिनेट रूट 3 होगा। पक्का? इतनी बात याद रखोगे? अरे इतना तो समझ में आ रहा होगा। अरे बोलो भाई, ये तो छोटी सी बात है। अब देखना बहुत ध्यान से, ये आपका एक्स एक्सिस, एक सर्कल है, एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है? कितनी जगह? 2 जगह। कौन कौन सी जगह? एक ये पॉइंट हो गया, क्या हो गया? -1, 0, और एक दूसरा पॉइंट क्या हो गया? -3, 0। ये बात समझ में आई? और ये जो सर्कल है वाई एक्सिस को टच कर रहा है, वाई एक्सिस को टच कर रहा है, और किस जगह पर टच कर रहा है? किस जगह पर? 0, रूट 3 पर। अरे बोलो भाई, 0, रूट 3 पर।
इतनी बात समझ में आई। अच्छा एक बोलो भाई, क्या सेंटर यहां पर होगा? क्या सेंटर बिल्कुल इस पॉइंट के सामने होगा? अरे वो टच कर रहा है ना वाई एक्सिस को, तो 100% जहां टच कर रहा है उसके सामने ही तो सेंटर होगा। सर्कल देखो भाई, सर्कल जैसे इसको जहां टच करेगा, जहां पे टच करेगा उसी के जस्ट सामने क्या होगा? जैसे गेंद है एक, कोई बॉल, बॉल इसमें ऐसे टच करा के देखो, जहां पे जिस पॉइंट पे टच करेगा उसी के जस्ट सामने क्या आएगा? सेंटर आएगा। अरे इतना तो जानते होंगे ना। तो भाई इसके जस्ट सामने ये सेंटर आ रहा है, इसका मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट हम लोग ए मान ले। अरे पता नहीं भाई, क्योंकि x के सामने, तो भाई मुझे तो नहीं पता यहां पर कितना x है ना, बट इसके सामने y की वैल्यू यहां पर कितनी है बेटा? √3। तो सेंटर कितना हो गया? a, √3। अरे बोलो भाई। अच्छा ये जो सेंटर है इसकी इस a पॉइंट से डिस्टेंस और इस b पॉइंट से डिस्टेंस क्या इक्वल होगी? क्यों? क्योंकि ये भी रेडियस होगी और ये भी रेडियस होगी। अरे बोलो भाई, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग कहेंगे सर ए और सी के बीच की डिस्टेंस इक्वल कर देंगे बी और बीच की डिस्टेंस। क्या यहां से ए निकल आएगा? तो हम लोग देखते हैं AC डिस्टेंस कैसे निकालोगे? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। BC डिस्टेंस निकाल लें, BC इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चले इसको बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए। जैसे ही बोथ साइड स्क्वायरिंग करोगे रूट गायब हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर भी कट जाएगा, केवल क्या बचेगा? ए। क्या ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी? और यदि ए आ जाएगा तो सेंटर आ जाएगा। अरे बोलो भाई, और सेंटर आ गया तो सेंटर के और इसके बीच की ये डिस्टेंस भी तो निकल आएगी बेटा। तो फटाफट पहले ए इवेलुएट करें, फटाफट इस इक्वेशन को सॉल्व करके ए की वैल्यू बताओ। किसी को डाउट हो तो पूछो अभी। सेंटर से ए के बीच की डिस्टेंस रेडियस है, सेंटर से बी के बीच की डिस्टेंस भी रेडियस है, दोनों तो रेडियस हैं। -2 पक्का? -2 एक -2। वैसे एक और आसान तरीका था, इन दोनों का ये जो मिड पॉइंट है यहां पर कितना होगा? -2 होगा। बोलो बेटा, होगा कि नहीं? अरे इसका और इसका ये मिड पॉइंट होगा कि नहीं? यदि ये -1,0 ये -3,0 तो ये वाला कितना होगा? -2,0। तो इसके सामने ये x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। ऐसे भी सिंपल सा कर सकते थे, चलो कोई बात नहीं। सेंटर कितना आया? -2, √3। अच्छा रेडियस निकाल सकते हैं बेटा। अरे ये वाली डिस्टेंस कितनी बेटा? ये डिस्टेंस 1 हो गई और ये वाली डिस्टेंस √3 हो गई। बोलो भाई, ये आप ऐसे बना लो, ये डिस्टेंस तो -1 से -2 के बीच की डिस्टेंस तो 1 ही होगी ना, ये 1 और ये वाली डिस्टेंस √3, तो ये वाली रेडियस आ जाएगी। एक छोटा सा ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बना ले, ये वाली डिस्टेंस आपको 1 दिख रही है, ये वाली 1 है डिस्टेंस, ये वाली √3 डिस्टेंस है, तो रेडियस आ जाएगा आपका। रेडियस कितना आएगा? कितना आएगा? 2 आ जाएगा। रेडियस पता, सेंटर पता, तो इक्वेशन आ जाएगी। लिख लो भाई फटाफट। अपने लोगों से थोड़ा लेंदी हो गया ना। अरे सीधे सीधे दिख रहा है, इसका ये मिड पॉइंट इसी के सामने सेंटर होगा, जहां टच करेगा उसके सामने सेंटर होगा। कितना आसान था, है ना? दिमाग नहीं चल रहा था बस, है ना?
है ना, बाद में दिमाग चला, अच्छा -2 आ रहा है, ये तो अच्छा, ये मिड, अरे ये तो मिड पॉइंट होता है ना ये वाला, है ना, इसी के जस्ट सामने सेंटर होगा। अरे यार क्या बताया जाए, आगे बात समझ में, फटाफट नोट करो भाई स्पीड में। तो सर्कल की इक्वेशन x+2 का होल स्क्वायर प्लस y-√3 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का होल स्क्वायर। चलिए आप लोग हेडिंग डालिएगा, कंडीशन फॉर सर्कल, कंडीशन फॉर सर्कल, सर्कल के लिए कंडीशन, कंडीशन फॉर सर्कल। ये बताओ, ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई दिख रही, किसकी इक्वेशन है? अरे मैंने पढ़ाया था पेयर ऑफ लाइन, मे बी ये क्या हो सकता है, पेयर ऑफ लाइन हो सकता है, मे बी सर्कल, मे बी पैराबोला, मे बी एलिप्स, मे बी हाइपरबोला। इस तरीके की जो 2 डिग्री इक्वेशन है वो इनमें से किसी की भी इक्वेशन हो सकती है। अच्छा, पेयर ऑफ लाइन के लिए मैंने क्या बोला था कंडीशन, डेल्टा इक्वल टू 0। बोलो भाई, सर्कल के लिए, अब तो हम लोग क्या कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, सर्कल, तो सर्कल के लिए कंडीशन देख लेते हैं। सर्कल के केस में क्या होगा, डेल्टा 0 नहीं होगा और साथ में ए और बी क्या होंगे, ए और बी इक्वल होंगे और साथ में ये जो एक्स वाई का कोफिशिएंट h है, ये h की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। सर्कल के लिए कितनी कंडीशन है, 3, डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0, a इक्वल टू b, साथ में h इक्वल टू 0, और हमने कुछ अभी पढ़ा नहीं है तो उसकी कंडीशन भी नहीं देखेंगे। तो इनकी कंडीशन हम लोग पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला की कंडीशन उन्हीं के चैप्टर्स में देखेंगे। क्लियर? तो फटाफट लिख लें, सर्कल के लिए डेल्टा क्या होता है, डज नॉट इक्वल टू 0, a इक्वल टू b एंड h इक्वल टू 0। अच्छा, वेयर डेल्टा तो पता होगा ना आपको, एक बार लिख देना, डेल्टा क्या होता है, abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर, ये डेल्टा होता है। फटाफट नोट कर लें स्पीड में। बातें नहीं बेटा, बातें ना करें प्लीज। गर्ल्स बातें नहीं। Find value of lambda and mu if the equation lambda minus 2 x square plus 2 lambda minus 8 y square
प्लस का μ-7 x इंटू वाई माइनस 2x माइनस 8y माइनस 3 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट सर्कल। फाइंड वैल्यू ऑफ लेमडा इफ द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है, लेमडा और म्यू की वैल्यू बतानी है। फाइंड वैल्यू ऑफ लेमडा एंड इफ द इक्वेशन रिप्रेजेंट सर्कल, ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सर्कल। तो सर्कल की कंडीशन क्या होती है, ए इक्वल टू बी। अच्छा ए क्या होता है, अरे ए क्या होता है, ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी क्या होता है वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, और 2h क्या होता है एक्स वाई के आगे, तो h भी वहीं से मिलेगा। आ रही बात समझ में। तो अब मेरी बात समझना बेटा, इसमें ये इक्वेशन किसकी, सर्कल की हो, इसके लिए लेमडा और म्यू बताना है। तो यार ए की जगह कौन है, लेमडा -2, और बी की जगह कौन है 2 लेमडा -8। तो ए इक्वल टू क्या किया, बी। ए इक्वल टू जैसे बी किया, अरे ए इक्वल टू बी होना चाहिए सर्कल के केस में, हमें क्या मिल गया बेटा, लेमडा की वैल्यू 6। अच्छा यार ये बताओ x इंटू वाई का कोफिशिएंट क्या होता है 2h, तो 2h की वैल्यू क्या बेटा μ-7, तो h की वैल्यू कितनी होगी बेटा μ-7/2, और जो h की वैल्यू वो किसके इक्वल होनी चाहिए 0 के, तो 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, म्यू की वैल्यू कितनी आगे बेटा 7, तो लेमडा की वैल्यू 6 और म्यू की वैल्यू 7। यदि लेमडा 6 म्यू 7 होगा तो ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा 100%। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। लिख लो भाई फटाफट स्पीड में, स्पीड में लिखो भाई। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, स्टैंडर्ड गलत लिख गया मेरे से, स्टैंड लिख गया, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। एक होती है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, एक होता है डायमीटर फॉर्म, और बहुत कुछ होता है, ये सब नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे, ठीक है। ओके चलो भाई, है ना बेटा, कुछ पूछना है किसी को।